जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, चीफ जस्टिस के ज़बरदस्त रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ मांग ली गई। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के मुबैना वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दायर दरखास्तों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदलिया ने वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक़ अटॉर्नी जनरल से मदद मांग ली है। तफसीलात के मुताबिक वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए दायर की जाने वाली आईनी दरखास्तों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल हैं। अदालत में समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा के वकील मुनीर सादिक ने दलाइल देते हुए कहा कि वीडियो लीक स्कैंडल के जरिए अदलिया पर सवालात उठाए गए हैं। यह अदलिया की आज़ादी और वक़ार के हवाले से एक अहम और हसास मामला है, लिहाजा अदालत इस मामले की तहकीकात करवा कर ज़िम्मेदारान का तयन करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि ये मुकदमा मुफाद आमा का है। मरियम नवाज ने 6 जुलाई को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, जिसमें कहा गया कि अदलिया दबाव में काम कर रही है। वकील ने कहा कि ये संगीन इल्ज़ामात हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप चाहते क्या हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मैं सच की तलाश चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और वकला ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने का कहा, लिहाजा एक कमीशन बनाया जाए, बेशक ये कमीशन एक रुकनी ही क्यों ना हो। वकील साहब के जवाब पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इस कमीशन का सरबराह कौन हो, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि जज कमीशन के सरबराह हो। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ ऐसा कल्चर बन गया है कि एक के ख़राब होने पर सबको ऐसा समझा जाता है, कहा जाता है कि सारे जज ऐसे हैं, सारे सियासतदान ऐसे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताएं कि कमीशन क्या देखे, जिस पर वकील ने कहा कि कमीशन सच्चाई को देखे कि अगर इल्ज़ामात साबित हो तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज ने बयान हल्फी के जरिए कुछ हक़ाइक़ बयान किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुतालबा किया और कहा कि अदलिया वीडियो के मामले पर नोटिस ले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अमीर जमात इस्लामी ने भी अदलिया से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। सियासी जमातों का मानना है कि अदलिया इस स्कैंडल की तहकीकात करें। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी यही मुतालबा दोहराया है कि इस केस की तहकीकात होनी चाहिए। वकील के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों के कहने पर कोई काम करेंगे तो क्या हम आज़ाद होंगे? अज खुद नोटिस किसी के मुतालबे पर लेंगे तो क्या वो अज खुद नोटिस होगा? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जब से बनी नौ इंसान की पैदाइश हुई है, सच की तलाश जारी है। अगर ये सच तलाश करना है तो फिर जिन जजेस ने मरकज़ी अपील सुनी है वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट पाबंद हो जाएगी, फिर हाई कोर्ट कैसे कार्रवाई करेगी? इस पर वकील सफाई ने कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि कमीशन की फाइंडिंग पर हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको इसी तरफ लेकर आना चाह रहा था। कमीशन की फाइंडिंग पर कोई अदालत नोटिस नहीं ले सकती। इस दौरान दरख्वास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर दूसरे दरख्वास्त गुजार सुहेल अख्तर के वकील इकराम चौधरी ने दलाइल देना शुरू किए। इकराम चौधरी ने दलाइल दिए कि मरियम नवाज का बयान है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव पर फैसला किया गया। साथ ही उन्होंने अदालत में नवाज शरीफ का बयान और जज अरशद मलिक का बयान हल्फी भी पढ़ा। वकील ने कहा कि किसी इदारे पर से एतबार रखना बज़ाते खुद बुनियादी हकूक़ का मामला है। इन जजेस के बयान को इंतहाई एहतियात से देखना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई शक नहीं, जो जज ने कहा वो इंतहाई गैर मामूली बातें हैं। हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील ने जज को कुर्सी मारी, ये भी गैर मामूली मामला है, लेकिन एक जज ने वकील को पेपर वेट मारा तो क्या ये गैर मामूली मामला नहीं? इस पर वकील ने जवाब दिया कि अगर अदलिया से मुतालिक बयानात जारी है तो फिर हाई कोर्ट को फैसला करने में दबाव होगा। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पहला नुक्ता इदारे का मामला है, जज का मामला अदालत देखेगी। हर रोज़ मामले से मुतालिक मालूमात आ रही हैं, इस गर्द को अब बैठ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसी तजवीज़ चाहते हैं जिससे जज्बात के बगैर फैसला किया जा सके। इस पर वकील सफाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करे। इस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जो इल्ज़ामात जज पर लगाए गए हैं, इस मामले को कौन देखेगा? क्या वो जज खुद देखेगा जिस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं? समाअत के दौरान वकील ने इस्तदा की कि फौजदारी और साइबर कवानीन के तहत अदलिया मामले की तहकीकात कराए, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुल्क में जितने मुकदमात दर्ज होते हैं, जितनी तफ्तीश होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से होती है? वकील इकराम चौधरी ने कहा कि बयानात और फिर जवाबी बयानात की वजह से अदलिया की तज़हीक हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इसी वजह से इस मुकदमे को सुन रहे हैं। बाज़ दोनों दरख्वास्त गुजारों के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया।
वक्फे के बाद समाअत का आगाज़ हुआ तो तीसरे दरख्वास्त गुजार तारिक असद ने दलाइल देना शुरू किए और कहा कि वीडियो को फोरेंसिक के जरिए जांचा जाए। जज कभी जाती उम्रा जाते हैं तो कभी उम्रे पर मुलाकातें कर रहे हैं। तारिक असद ने कहा कि जज इतने अहम मुकदमात सुनने के बावजूद मुलाकातें करते हैं। हुकूमत और एजेंसियाँ कहाँ थीं? ये मुकदमा अदलिया की खुद मुख्तारी से मुतालिक है, कुछ इस इदारे पर भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इदारे की दखल अंदाजी की बात कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इदारे दखल दें, जिस पर वकील ने कहा कि इदारे दखल अंदाजी कर रहे हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे। वकील ने मजीद कहा कि अरशद मलिक का तरीक़ाकार ये बात साबित करता है कि वो बदउनवान सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। एक गैर मुल्की फैसले में करार दिया गया कि जज के तासुब पर दोबारा ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स पर जिस तरह के टॉक शोज़ होते हैं, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमरा छोड़ने के बजाय एक बटन होता है, उसे दबाकर टीवी बंद कर दिया जाए। चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स पर कमरा अदालत में मौजूद लोगों ने कहकहा लगा दिया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत को भी कमीशन बनाने का इख्तियार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अदलिया कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत के जज लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे। वफाकी हुकूमत ने डेप्यूटेशन पर उनका तकर्रर किया। ताहम ये वीडियो की साख का मामला है, फोरम को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बातें अवामी बातें हैं, किसी की निजी वीडियो कैसे बनी, कैसे अवाम के सामने आई, इसको देखना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करती है तो एतराज़ होता है, लेकिन जब हम हाथ खींचते हैं तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट करे। हमने फैसला करना है मामले में कहाँ हाथ डालना है और कहाँ नहीं। उन्होंने कहा कि जज के मिसकंडक्ट को भी जानना है, हमने देखना है कि कहाँ खुद मुदाखलत करनी है। अनकरीब हम सब कुछ चीज़ें तय कर लेंगे। बादशाह अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अटार्नी जनरल से तजावीज़ तलब करते हुए मुतालका केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली आईनी दरख्वास्तों में इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट लीक शुदा वीडियो की इंक्वायरी का हुक्म दे और जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि अदलिया के वक़ार को बरकरार रखने के लिए मुलविस अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्तें इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा, सुहेल अख्तर और एडवोकेट तारिक असद की ने दायर की थीं, जिनमें वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खान अब्बासी और राजा ज़फ़रुल हक को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्तों में जज अरशद मलिक, वीडियो के मरकज़ी किरदार नासिर बट और पैमरा को भी फ़रीक बनाया गया। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो जारी की गई थी, जिसके बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून ने जज अरशद मलिक पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस के फैसले दबाव में आकर किए हैं, जिस पर जज अरशद मलिक ने अपना बयान हल्फी जमा करवाया, जिसमें शरीफ ख़ानदान की जानिब से रिश्वत की पेशकश समेत दीगर अहम इंकशाफात किए गए थे। जी नाज़रीन, फ़िलहाल उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।